अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बादशाह था जो अपनी जवान बेटी की निकाह के लिए बहुत फिक्रमंद रहता था। उसे तलाश थी एक नेक और इबादत गुजार शख्स की। लिहाजा उसने अपने एक वजीर को बुलाया और वजीर को यह हुक्म दिया, मेरे रियाया में जो नेक हो, इबादत गुजार हो, उनको मेरे सामने पेश करो। वजीर ने अपने फौज को मस्जिद के इर्द गिर्द लगा दिया। जामा मस्जिद, शहर की जो जामा मस्जिद थी उसके इर्द गिर्द लगा दिया और उन तमाम को यह ताकीद किया, रात को अगर कोई शख्स आधी रात में मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो फौरन मुझे खबर करो और उस शख्स को निकलने नहीं देना जब तक मैं ना आ जाऊं। मेरे भाइयों, उसी रात एक चोर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ इस नियत से कि आज मैं शहर की जामा मस्जिद के अंदर चोरी करूंगा और कीमती सामान चुराऊंगा। जैसे ही वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, मस्जिद के इंतजामिया ने मस्जिद को बाहर से ताला लगा दिया, बाहर से बंद कर दिया। उसे खबर ही नहीं कि अंदर कोई गया है। अब जो फौजी जो इर्द गिर्द में थे वो घबरा गए और फौरन वजीर को खबर की कि हजरत, एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ लेकिन मस्जिद के इंतजामिया ने ताला लगा दिया, उसे खबर ही नहीं कोई अंदर गया हुआ है। लिहाजा वजीर वहां पहुंचा, फौरन पहुंचा और सुबह तक इंतजार करने लगा। अजान के वक्त तक इंतजार करने लगा शिद्दत से कि जैसे ही मस्जिद खुले मैं उस शख्स को पकड़ के बादशाह के सामने पेश कर दूं। लेकिन जैसे ही मस्जिद का ताला खुला सुबह के वक्त, फौरन फौज और वजीर अंदर दाखिल हुए। वो शख्स जैसे ही फौज को देखा, वजीर को देखा, घबरा के उन्होंने फौरन नियत बांध ली और नमाज पढ़ने लगा। वो जैसे ही सलाम फेरा, वजीर ने उसे उठाया और तमाम फौज ने और बादशाह के दरबार में पेश कर दिया और कहा, हजरत, ये आपका मतलूबा शख्स है, जैसा शख्स आप तलाश करते थे, ये रात भर इबादत करता रहा और अजान के वक्त जब मस्जिद खुली तो मैं इसे आपके सामने पेश कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बादशाह ने उस शख्स को मुखातब होकर कहा कि अगर मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूं और तुमको वली अहद मुकर्रर कर दूं तो क्या आपको मंजूर है? मेरे भाइयों, वो शख्स हक्का बक्का रह गया और कहा कि ये करम नवाजी की वजह क्या है? बादशाह ने कहा, आप इबादत गुजार हैं, आप रात भर अल्लाह की इबादत कर रहे थे और मुझे नेक और इबादत गुजार शख्स की तलाश थी, मुझे ऐसे शख्स की तलाश थी अपनी बेटी की निकाह के लिए। लिहाजा मैंने वजीरों को यह हुक्म दिया था कि कोई नेक मिले तो उनको मेरे सामने लाइए ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं। मेरे भाइयों, वो हक्का बक्का रह गया और दिल ही दिल में वो रोने लगा और सोचने लगा कि अल्लाह, मैं तेरे घर में दाखिल हुआ चोरी की नीयत से ही सही, अल्लाह, मैं दिखलावे की नीयत से ही मैं नमाज पढ़ने लगा तो तूने दुनिया को मेरे कदमों में डाल दिया। अगर मैं वाकई इबादत गुजार होता, तहज्जुद गुजार होता, मैं नमाज पढ़ता तो तेरा इनाम मुझ पर क्या होता? मेरे भाई, वो शख्स फौरन ताइब हुआ, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगने लगा। मेरे भाइयों, और वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, रोकर अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उनको क्या देंगे? एक चोर को जो दिखलावे के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ, इबादत करने लगा तो अल्लाह ने इतना इनाम दिया। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने गुनहगार शख्स को ऐसे ऐसे इनाम दिए हैं जो वो ताइब होकर वो नेक बन गए, अल्लाह वाले बन गए, बुजुर्ग बन गए। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें। जब दिखलावे पे अल्लाह ने वो इनाम दिया तो जो रात में जागते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, न जाने उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला उनके मकाम व मर्तबा को बुलंद करते हैं और आखिरत में भी बुलंद करेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।